कल यार मैं जहां था मैं उसी बात पे दोबारा आता हूँ। आप लोगों ने जो भी पढ़ के आए होंगे याद होगा, नहीं भी होगा तो कॉपी में लिखा होगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करना नहीं आता, मन मन में बताना, कमेंट ना भी करो तो। 33 सही 1/3%। 25%। 1/5 20%। 16 सही 2/3%। 1/7। 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। ये सारी ही बातें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। आपको इन पे बार बार काम करना है ना। सर लैपटॉप में नहीं चल रही, नहीं लैपटॉप में भी चलती क्लास तो। देखो, अभी पेशेंस रख के आप समझते चले जाओ। कल या परसों में मैं देने को अभी व्हाट्सएप नंबर दे दूं, लेकिन अभी तुम सारे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉल करोगे, और वो सारी चीज़ें हम वीडियो के थ्रू आने वाले 2 से 3 दिन में आपको समझा देंगे कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, ऐसे पीडीएफ चेक करो, ऐसे क्लास नोट्स देखो, वो सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़, इंट्रो पार्ट में मैंने वीडियो डाली हुई है और वहाँ बताया हुआ है कौन सी चीज़ कहाँ देखनी है। फिर भी नई नई अपडेट जो मैं उसमें दे दूंगा, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा ताकि आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाओ हर बात के लिए। तब तक बहुत सारी समस्याएं सुलझ भी चुकी होंगी। अभी दूंगा तो एक साथ इतने मैसेज आएंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, आप मुझे गालियां बकते फिरेंगे कि व्हाट्सएप नंबर दे दिया जवाब देते नहीं। 1/9। 11 से 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11%। अच्छा, एक बात का जवाब देना ईमानदारी से। वीकली टेस्ट होगा भाई, सब कुछ होना है, एक बात ईमानदारी से जवाब देना और केवल यस और नो में देना जो मैं पूछूं उसका। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फाउंडेशन बैच मिल गया? जिनको मिल गया वो यस लिखें, जिनको नहीं मिला वो नो लिखें प्लीज। कितने बच्चे ऐसे जिनको फाउंडेशन बैच मिल गया? यस या नो में आंसर दें, नथिंग एल्स। क्लास कैंसिल हुई नहीं है। कल भी क्लास थी, आज भी क्लास है। कैंसिल का अनाउंसमेंट क्यों होगा आपको जब क्लास कैंसिल हुई नहीं तो? कुछ एक बच्चे जिनको नहीं मिला, ऑलमोस्ट सबको मिल गया। ठीक है, जिनको नहीं मिला आपके कमेंट के हिसाब से तुरंत मैं उसको वीडियो बना के भी, आप ये मेरी बात मान लीजिए। देखिए, मैं वो नहीं कह सकता कि आपको लवलेजम रखूं। आप ये वीक पूरा मान लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग की प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। अब आते हैं सॉल्व पे। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको मिल गया है। आकाश देखिए, जो एक आध बच्चा नो कर रहा है, इसका तो हम इंडिविजुअल भी चेक कर सकते हैं। देखिए, 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/19 5 सही 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 सही 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 2.5%। 1/50 2%। मैं ये उम्मीद करता हूं
कि आपने ये सारी की सारी फ्रैक्शन कॉपी में लिख ली होंगी, है ना। नीतीश कुमार जी मैं चेक करा देता हूं। तो ये सारी फ्रैक्शन आपने पेज पे लिखी होगी और उस पेज को आप रोज सामने रखेंगे क्लास में। अब हम कल जहां थे उससे आगे आते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2/17 बताइए कितना परसेंटेज बना, तो आप ढूंढेंगे 1/17 टेबल से। टेबल में 1/17 ये रहा। आज आपकी हेल्प के लिए मैंने ये चीज लिख दी है पहले से। तो देखिए यार, 1/17 का डबल करेंगे 2 से, तो 2 से इधर भी गुना, तो 2 5 10, और इस पे लगातार काम करना है। और 15 को 2 से गुना करेंगे 30/17। अब 30/17 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, बचा कितना 13/17। तो जोड़ेंगे तो 10 और 1 11, 11 सही 13/17 पर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ जी, आइए 3/17। बताइए भाई। कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन शो नहीं हो रहा, कर रहे हैं नूर जहां, कर रहे हैं बेटा। सर जी मैं तो रिकॉर्ड लूँ, हाँ कोई इश्यू नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने आज तक कोई भी एक सिलेक्टेड स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा हो जिसने लाइव पूरा पढ़ा हो। 1-2 क्लास लाइव लेते हैं, उसके बाद हमेशा ही रिकॉर्डेड देखते हैं जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, और अपने पेस पे देखते हैं 2x 3x 1x 1.5x अपने हिसाब से, और हर सवाल को खुद करते हैं। पहले पढ़ने का तरीका ये, कॉपी पेन लेके वीडियो रोको, पहले चेक करो खुद को। 1/17 कितना, इतना। 3/17 3 गुना, 3 5 15, और 15 3 45/17। 17 से भाग देंगे, 17 दूनी 34, बचा 11, तो 15 और 2 17 सही 11/17। आइए मेरे दोस्त, नीरन कुमार जी कह रहे हैं हेलो सर, मैं सिर्फ अपना ही कमेंट देख पा रहा हूँ। भाई ऐप पे सिर्फ अपना ही कमेंट आप देख पाते हैं, अगर सबका कमेंट देखेंगे तो ऐप स्लो हो जाएगा आपका। मैं लेकिन सबके कमेंट देख रहा हूं सामने। आइए जी, 5/17, तो इसका 5 गुना कर रहे हैं, तो इसे 5 से गुना करेंगे, ये आया 25। इसे 5 से करेंगे तो 15 5 75/17। अब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 चुकू 68, मन ही मन में कर लेता हूं मैं। बचा 7, तो 7/17। आपको इन सारी स्पीड से तो गुजरना होगा, तो 25 और 4 29 सही 7/17। आपको कोई और बचाने नहीं आएगा, आपको ये काम तो खुद का करना ही होगा। आइए जी, ये आप करेंगे, इस पे आइए, बताइए जी। सब चलेगी विजेंद्र कुमार जी, सब चलेंगी। 1/18 इतना है, तो 5/18 कितना होगा, तो भाई 5 से गुना करना है, क्योंकि 1/18 इतना है। 5 से गुना करेंगे तो आया मेरे बच्चे 5 5 25, और 5 से इसे करेंगे तो 25/9। भाग देंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7/9। 25 और 2 27, सही 7/9%। 27 सही 7/9%। आइए मेरे भाई, मेरे भाई ये मत पूछो कि किसका सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा, मन करके पढ़ते रहो। अगर तुम ये आज टारगेट बनाओगे कि मैं इतने दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा, तो आपसे कभी नहीं होगा। आप सिर्फ ये बनाओ टारगेट अभी, कि भाई मेरा टारगेट केवल मंडे टू फ्राइडे का है। मंडे टू फ्राइडे सर जो पढ़ा रहे हैं, या शनिवार भी जो क्लास ले रहे हैं, मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं इसको मन से खत्म करूं, बात खत्म। मैं क्यों सोचूं कि एक हफ्ते बाद क्या होगा, मैं सिर्फ इस बात को सोचूं कि यार इस हफ्ते जो पढ़ा रहा है मेरे को उसको अच्छे से कर लेना है। बस सीधी चीज है यार, इतना लंबा मत सोचो अभी। 7/18, तो 1/18 ये 7 गुना, तो 7 5 35, और 7 5 35/9, तो 9 3 27, 9 चौक 36,
3 पे ही जाएगा, 8/9। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 35 और 3 38 सही, 8/9। ये चीजें मन में होनी चाहिए, लिखनी ना पड़े, वरना एक वक्त आएगा जब सवाल तो सारे होंगे आपसे, लेकिन आप उसे जल्दी नहीं कर पाएंगे। आशीष तिवारी जी देखो कितना यूनिक सवाल पूछा है, सर क्या ये क्लास लाइव है? आशीष तिवारी भैया ये चाहते हैं कि मैं उनका नाम लूं, तब उन्हें पता चलेगा ये लाइव क्लास है मेरे राजा। इस चीज की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस बात पे फोकस करना है। सर नाउ का ऑप्शन गलत हो गया, पता नहीं क्या कह रहा, वाई नाउ का है, नाउ का। आइए मैं करवाता हूं भाई। देखिए 11/18 है तो 11 गुना करेंगे, तो 11×5 = 55 और 11×5 = 55/9। इसे सोल्व करना होगा, तो 9×6 = 54, 1/9, 6 सही 1/9, तो 55 और 6 61 सही, 1/9%। आइए जी, ये मुझे लगता है आप लोग खुद करेंगे। ये आइए, अच्छा एक छोटी चीज बताना, 17/18 से पहले एक बात बताना। अब वही वाली चीज, आप फाउंडेशन पढ़ के आए हो तो समझ पाओगे, अब आधों में मन रहता है। फाउंडेशन में मिक्स फ्रैक्शन करके एक चैप्टर है, उसको पढ़ के आओ भाई। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि यार 1 में से 1/8 घटाओ, बताओ क्या बचा, तो यहां मैं सीधा ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं फाउंडेशन में। तो इसका तरीका ये होगा कि एलसीएम 8 लेंगे, यहाँ 8 एकम 8, 8 में से 1 गया 7/8। तो सीखने का और समझने का तरीका ये होता है कि जब भी 1 में से कोई फ्रैक्शन घटाते हैं तो नीचे वाला एज इट इज, 8 में से ये घटा दो, वही मेरा आंसर है। जैसे 1 में से 2/13 घटाना है, बताइए क्या है, तो 13 नीचे एज इट इज लिखना, और 13 में से 2 गया 11/13। 1 में से 15/40 41 घटाना है, बताओ क्या होगा, तो 41 आपको एज इट इज लिखना है, और 41 में से 15 घटाएंगे तो 40 में 15 गया 25 और 1 26, तो 26/41। ये सारे बच्चे सीख के आए होंगे। हाँ जी जी साहिल भाई, सब चीजें का जवाब देंगे, अभी सवाल पे आओ। ये सारी चीजें सीख के आए फाउंडेशन में? हाँ सर सीख के आए। अब अगली बात होता ना, अगर मैं किसी फ्रैक्शन में से, मतलब किसी नंबर में से 100 में से 5 सही 3/11 घटाऊं, बताओ क्या आया। मैं फाउंडेशन में इन सारी बातों को बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, इसलिए अब ये मत कहना कि समझ नहीं आया, मैं तो बस याद दिला रहा हूं। तो देखो तरीका ये रहता है इनको करने का कि जब भी किसी नंबर से मिश्रित भिन्न घटाते हो, तो यहां 5 है ना, तो एक फालतू घटाओ, तो 100 में से 6 घटाओ, कितना बचा 94, और 11 में से 3 गया 8, 8/11। ये मेरा आंसर है, मतलब परसेंटेज नहीं, जो भी होगा ये सिखा चुका हूं, और गलती तुम्हारी है, फाउंडेशन से नहीं सीखा है। जिनको नहीं मिला उनको भी मिल जाएगा। मान लीजिए 41 में से मैं 3 सही 10/51 घटा रहा हूं, बताइए क्या आएगा। तो तरीका यह है अभी के लिए, बाकी इसको पूरा बेसिक से समझा चुका हूं कि यहां 3 है ना, तो 3 से एक बड़ा नंबर घटाओ, तो 41 में से 4 घटाओ, 3 था तो एक फालतू 4 घटाओ, 41 में 4 गया मेरे बच्चे 37, और 51 में से 10 गया 41/51। दिस इज योर राइट आंसर। हाँ जी, बात पक्की है। हाँ, अब मैं मान लेता हूं कि बात पक्की है। अगर बात पक्की है तो जैसे 17/18 है, पता नहीं आप इस बात को कितना समझ पाते होंगे या नहीं, मैं इस बात को तो नहीं जानता, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो एक नई बात सीखेंगे कि 17/18 को हम 1 - 1/18 लिख सकते हैं, पर ये आगे आएगा, अभी मैं सिखा दूंगा इसको, है ना। तो 1 का मतलब 100% होता है, या इसको थोड़ी देर छोड़ दो, लेटर ऑन सिखाता हूं, अभी तो डिटेल से ही करो आप इसे। 17 गुना, क्योंकि आगे आएगा 100% की फ्रैक्शन, तो 17×5 = 85, और 17×5 = 85/9। अभी ऐसे ही सीख लो, तो 9 से भाग देंगे, 9 × 9 = 81, 4/9,
तो 85 और 9, 9 और 5 14, 94 सही 4/9। दिस इज द वे टू सॉल्व इट। ठीक है, अभी के लिए कल ही एनरोलमेंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कल पहली क्लास हुई है। आप जिन बच्चों को अभी अभी नए नए जुड़े हैं उनके लिए सीधा सिंपल तरीका है, पहले फाउंडेशन क्लासेस खत्म करिए, फिर इन क्लासों को ज्वाइन करिए। बताइए दोस्त, आप कहोगे मन मन में बड़ा आसान है, 2 गुना करेंगे तो 10 सही 10/19। जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी है वो इस क्लास को ना पढ़े, पहले कल वाली क्लास देख के आए। ये भी कर लोगे, इस पे आओ, बताइए। फाउंडेशन एक एक एग्जांपल देके पढ़ा दो ना भाई। फाउंडेशन में आलोक चौधरी जी पूरे के पूरे लंबी लंबी वीडियो बना के डाली है, मिक्स फ्रैक्शन की एक एक छोटी छोटी बातें समझाई हुई हैं। 18 अगस्त की लाइव वीडियो कहां पे शो हो रही होगी? आप अरिथमेटिक वाले पोर्शन पे जाइए, अरिथमेटिक में शो हो रही होगी। देखिए यार, 5/19, 5×5 = 25 और 5×5 = 25/19। अब गलत जा रहा है तो भाग देना होगा, तो 19 से कम 19 बचा 6/19, तो 25 और 1 26 सही 6/19। आइए बताइए दोस्त, मन ही मन में कार्रवाई बैठाइए। 11 से करेंगे तो 11×5 = 55 और 11×5 = 55/19, तो 19 दूनी 38, 19 30 57 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पे जाएगा, फिर 17/19, 55 और 2 57 सही 17/19। ये मेरे भाई मेरा राइट आंसर। करिए दोस्त इसको। जी विकास राजा भाई करेंगे। पंद्रह गुना करेंगे मेरे भाई, तो 15×5 = 75 और ये 75/19 भाग देंगे तो 19 चौक 76, 19 3 57, 18/19 जोड़ेंगे तो 75 और 3 78 सही 18/19। आइए भैया आइए, बताओ मेरे भाई। देखो नीतीश मौर्य जी पूछ रहे हैं परसेंटेज में कितने दिन लगेंगे। भाई देखो प्यार से समझाता हूं, आपका सवाल है परसेंटेज में कितने दिन लगेंगे, और ये इसी सप्ते समझा रहा हूं ये सवालों के जवाब, उसके बाद दूंगा भी नहीं इस तरह के दिन लगेंगे, क्योंकि माइंडसेट है जिसको आपको समझना। अगर मैं ये कह दूं ना कि परसेंटेज में एक्स दिन लगेंगे, कि एक्स दिन में परसेंटेज खत्म हो जाएगा, तो इससे आपको हासिल क्या हो जाएगा? आप ये सोच रहे हैं कि 10 दिन में अगर परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो एक बार खत्म हो लेने देता हूं, फिर मैं एक साथ लगूंगा परसेंटेज खत्म करने में, तो भी गलत रणनीति है। आप इस तरीके का माइंडसेट रखो ही मत ना कि कौन सी चीज कितने दिन चलेगी। हम कई बार अपने ऊपर फालतू का वजन डाले बैठे रहते हैं दिमाग पे, वो मत डालो। आप सिर्फ अभी पे फोकस करो कि सर आज की जो क्लास है वो समझ में आ रही है, मतलब सेट है मामला, नहीं समझ में आ रही दोबारा देखूंगा, 3 बार देखूंगा, 4 बार देखूंगा, कारण पता करूंगा कि कल की क्लास मैंने नहीं देखी तो मुझे वो देखनी होगी, तब मैं आऊंगा। मेरी बात समझ गया? पर इधर उधर मत भड़किए। अब 9/40 है तो 1/40 इतना है, तो 9/40 9 गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, ये आया मेरे भाई 9/2। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 4 सही 1/2, तो 18 और 4 22 सही 1/2। अब ये चीजें जब तक आप वर्बली चुटकियों में नहीं तोड़ेंगे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आइए चुटकियों में ब्रेक करिए।
उजमा खान जी कह रहे हैं 18 अगस्त का रिकॉर्डेड वीडियो शो नहीं हो रहा है। बाबू आप जाएं अपने बैच में और अरिथमेटिक वाला सेक्शन सर्च करें, वहां पे आपको परसेंटेज मिलेगी, क्योंकि अरिथमेटिक का हिस्सा होता है परसेंटेज। एक बच्चा कह रहा बंगाली में बात करिए ना। भालोबासी हमको बंगाली नहीं आता ना, हम कैसे बात करें। आइए 13/40 13 गुना करेंगे, तो 13 गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, ये आया 13/2। 2 से भाग देंगे, 2 छिक 12, 6 सही 1/2, तो 26 और 6 32 सही 1/2। ये मेरा आंसर है। एक भाई कह रहा है कि सर आप व्हाट्सएप का नंबर बोले थे, दिए नहीं। ढक्कन मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताया तुमको, सुनते नहीं हो तुम लोग मेरी बात। भाई व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, मुझे देना ही है, तुम्हारे बैच के लिए अलग नंबर रहता है। लेकिन दिक्कत ये कि अभी दे दूंगा तो 1000 प्रॉब्लम आ जाएंगी एक साथ। इस हफ्ते में सारी प्रॉब्लम पहले मुझे सॉर्ट आउट कर लेने दो, फिर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम्स कम आएंगी और वो इंडिविजुअल लेवल पे सोल्व हो जाएंगी। देखिए 19/40, इसका 19 गुना कर रहे हैं तो 19 दूनी 38 जमा 19/2, तो 2 नीम 18, 9 सही 1/2, 38 और 9 47, 47 सही 1/2%। देखो अब तो तुम्हारे साथ बातें हो रही हैं, टाइम भी खूब खराब हो रहा है, कर लो। लेकिन इस बात को समझना, जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमारे साथ एक चीज बहुत अच्छी होती थी, ये एनसीईआरटी थी। एनसीईआरटी में शुरुआत में कुछ एग्जाम्पल रहते थे, उसके बाद एक्सरसाइज आती थी, और उस एक्सरसाइज में मान लो 20 सवाल दिए, तो इन 20 क्वेश्चन का है ना हमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा होता एनसीईआरटी में, सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है, केवल और केवल आंसर की दे रखी होती थी इन 20 सवालों की, ऐसे करके। अब हमारे पास ना तो कोई गाइड बुक होती थी, क्योंकि गरीबी में आटा गीला, स्कूल में पढ़ ले रहे हैं वो बहुत है, किताबें मिल जा रही है वो बहुत है, तो कोई लाइफ बुक मतलब असिस्ट बुक तो मिलेगी नहीं, कुंजी तो मिलेगी नहीं जिनका सॉल्यूशन होगा, या आर डी शर्मा इस टाइप की कोई बुक खरीदने की औकात थी नहीं। तो हम लोग हमेशा एक काम करते थे क्या, और वो एक बहुत अच्छी चीज थी कि हम मान लीजिए सवाल कर रहे हैं, पहला सवाल, तो हमारे साथ ही रहता था, हम खुद करने की कोशिश करते थे इस सवाल को। इसमें 2 मिनट भी लग जाता था, 3 मिनट भी लग जाता था, 10 मिनट भी लग जाता था, लेकिन खुद करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। अभी अभी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही सवाल देखा, अगर 10-20 सेकंड में वो प्रॉब्लम सोल्व होगी तो ठीक है, नहीं तो तुरंत इधर गूगल ढूंढेंगे या कमेंट करेंगे या किसी से हेल्प लेंगे, वो वाला एटीट्यूड। इसी वजह से क्या हो गया कि आज के समय में बच्चा जब नई प्रॉब्लम आती है ना, चाहे वो लाइफ की हो चाहे मैथ की हो, उसे फेस करने से डरता है, क्योंकि उसे आदत खराब हो जाती है हर चीज में असिस्टेंस की। इसलिए आदत डालिए चीज को सोल्व करने की, वो शुरुआत में टाइम लेगी, लेकिन धीरे 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 वो एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, वो अप्रोच आनी शुरू हो जाएगी कि किसी भी क्वेश्चन को तोड़ पाए। इसलिए बहुत सारे बच्चों की ये समझना होगा, मेरी ये बात आप गलत भी कह सकते हैं, कि शुरुआत में आपके पास ऐप है, उस ऐप में सारी चीजें आपको दिखाई देगी, तो थोड़ी सी मेहनत करके देखते हैं ना उसमें, ये काम नहीं कर रहा, इसमें नहीं है तो इसमें होगी, इसमें नहीं तो इसमें होगी, ढूंढोगे थोड़ा थोड़ा तो मिल जाएगा। जबकि मैं खुद ही कह चुका हूं क्लास की स्टार्टिंग में कि एक सप्ते में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार, फिर भी तुम वही कमेंट मारे जा रहे हो। अब आते हैं आगे, यहां तक की बात समझ में आ रही है? चलो एक सवाल पूछता हूं, देखता हूं कितने बच्चे जवाब देंगे। मुझे जवाब देना, क्या 31/40 कितना परसेंटेज हो? तो आप कहेंगे सर मैं ढूंढूंगा सबसे पहले 1/40। 1/40 टेबल से मुझे याद करना पड़ेगा, अभी मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा कि 1/40 होता है 2.5%। बिल्कुल ठीक है। अगर ये है तो सर ये 31/40, तो 31 गुना करेंगे तो 31 दूनी 62 और 31/2, इसको मन ही मन तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 5 10, 1/2, तो 15.5। तो 62 और 15.5 को जोड़ेंगे तो 5 2 7, 6 और 1 7, 77 सही 1/2%। ये मेरा आंसर है। हाँ जी, अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल यह है कि बताइए 19/30 कितना परसेंटेज बना?
अब 1/30 आपने लिखा होगा पेज पे, वहां से उठाइए। प्रिंस कह रहा है सर नोटिफिकेशन नहीं आता, क्या करें? बाबू क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता क्या? क्लास तो 11 बजे रोज होती है, आज दूसरी क्लास है। देखो भाई, 1/30 उठाते हैं। 1/30 जानते हैं क्या होगा सर? 3 से ही 1/3%। 19/30 19 गुना 19×30 57 जमा 19/3। 3 से भाग देंगे, 3×6 18, 1/3। तो 57 और 6 को जोड़ेंगे, 6 7 13, 3 हंसल 1, 5 6 63 सही 1/3। बोलो जी हाँ, पक्का? अब आइए आगे, अब आते हैं अगले सवाल पे। 5/6 बताइए कितना परसेंटेज हुआ? थोड़ा फास्ट करिए। आकाश आज सबको वीडियो बना के दे। फाउंडेशन बैच कहां मिलेगा? बच्चे अभी भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आज बनाता हूं भाई सारी चीजें, लेकिन कल से बहुत कम प्रॉब्लम। कल तो बच्चों को बहुत दिक्कत थी, अब बहुतों को मिल गया फाउंडेशन बैच। देखिए 5/6 है तो पहले ढूंढिए 1/6। 1/6 हुआ 16 सही 2/3%। तो इसका 5 गुना करेंगे, तो भाई 5 गुना करेंगे 16 5 80, और 5 गुना करेंगे 5 दूनी 10/3। काटेंगे तो 3 एकम 3 है, 3 का पाड़ा पड़ेंगे 3 3 9, बचा 1/3। 80 और 3 83 सही 1/3%। याद कर लोगे? चलो बताओ। 3/8 5/8, दोनों का थोड़ा फास्ट आंसर दो। डरने का नहीं, करने का। अबे भाई ये हर जगह का माना है। परसेंटेज चपड़ासी से लेके आईएएस तक बनोगे ना, तो अरिथमेटिक की सबसे जरूरी ताकत यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आपको सीखना यहीं से पड़ेगा। तो आप अपनी कॉपी में देखेंगे कि मैंने 1/8 क्या लिखा है, तो मैं हेल्प के लिए लिख देता हूं 1/8 होगा 12.5%। तो अब आप दिमाग दौड़ा के बताओ कि 3/8 क्या होगा। नेहा कुमारी कह रही है सर मेरा कमेंट आपके पास नहीं जा रहा। अरे मेरी बच्ची, कमेंट कोई ट्रेन में बैठ के थोड़ी आएगा। अगर तुमने लिख दिया तो आ गया मेरे पास कमेंट, बस तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। देखो भाई, धीरे धीरे बच्चे का ना ऑनलाइन क्लास पहली बार ले रहे हो, तुम्हें लगेगा तुम्हारा नाम ले दे तो पता चले लाइव है, नहीं तो बेवकूफ बना रहे। 1/8 इतना है तो 3/8 के लिए 3 से गुना करेंगे 12 3 36, और 3 से गुना करेंगे 3/2। 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 1 सही 1/2। 36 और 1 37 सही 1/2%। 5/8 में 5 गुना करेंगे भाई, तो 12 5 60, यहां लिख देता हूं पॉइंटों में, और 5/2। ये मन ही मन तोड़ना है, मेरी तरह लिख लिख के नहीं करना है, मूर्ख नहीं बनना आपने। 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, 1/2। तो 60 और 2 62 सही 1/2%। हाँ जी, अब इन दोनों चीजों को लिस्ट में लिख लीजिए। जो आपकी लिस्ट थी ऊपर, उसमें इसको ऐड कर लीजिए इस वाली टेबल में। 2 सेकंड बस, 2 3 चीजें जो ऐड करा रहा हूं आगे काम आनी है आपको। मांझा मांझा मांझा, यहां 2 चीजें जोड़ लेते हैं। एक 3/8, क्योंकि ये बहुत काम आएगी, और एज इट इज आपको लिखी मिलेगी 37.5%। एक 5/8,
62%। अब एक चीज और भी जवाब दीजिए, 4/7 कितना होगा और 5/7, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट आता है। दीजिए जवाब। भाई बच्चों को लग रहा है पेपर में आए हुए सवाल बता रहे, मूर्खों, पहले मैं बेसिक कराऊं कि ना कराऊं? तुम ये क्यों चाहते हो कि तुम मुझे पढ़ाओ? भाई मैंने पढ़ाना है, लाखों नहीं उससे ज्यादा बच्चे सिलेक्शन लेके दिए हैं यार। ये तो मत सिखाओ ना कि पेपर क्वेश्चन कराओ। हर पेपर के क्वेश्चन तब कराऊंगा जब पहले बेसिक तो खत्म हो जाए। तुम मुझे कह रहे हो गुना भाग सिखाओ, और मैं कह रहा हूं पहले गिनती तो सीख ले चाचा, गुना भाग तो बात की बात है। विमल कुमार कह रहे हैं सर एक बात पूछनी है, अब तेरा कमेंट अगली बार पढ़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि इतने और कमेंट डालेंगे, तो उसी कमेंट में लिखना था जो तुझे लिखना था। देखो भाई, ये है 14 सही 2/7%। अगर मैं इसका 4 गुना कर रहा हूं तो 14 चौको 56 और 4 दूनी 8/7। थोड़ा मन में 5 7 एकम 7, 1 से 1/7, तो 56 और 1 57 सही 1/7%। दैट इज ऑल। हटाओ। अब मुझे 5/7 चाहिए, तो 5 गुना 14 5 70 और 5 दूनी 10/7। इट इज 7 1 जा 1, 7 एकम 7 और 3/7, तो 70 और 1 71 सही 3/7%। दिस इज ऑल योर आंसर। तो भैया ये दोनों भी लिस्ट में शामिल कर लो, 4/7 और 5/7, 71 सही 3/7%। बस अब यहां तक का सीक्वेंस खत्म होकर अब हम अगले पड़ाव पर आ रहे हैं, दैट इज ये। देखिए मेरे बच्चे, अब दो रेट ऐसी हैं 4% और 5%। डीपीपी में कुछ क्वेश्चन गलत है, ठीक है निशिकांत राउत, मैं आज खुद चेक कर रहा हूं सवालों को। तो मेरे बच्चे दो क्वेश्चन ना, दो डाटा ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 4% और एक 5%। अभी 4 की प्रैक्टिस करा रहा हूं, फिर 5 की, फिर मिक्स कराऊंगा। अच्छा, 4% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/25। अगर मेरे बच्चे में 8% की पूछूं तो आप कहेंगे 4 की डबल होगी, तो 2/25 होगी। अगर मैं 12% पूछ रहा हूं तो 4 का क्या हुआ? ये 3 गुना, तो 3/25। भाई अगर 4% 1/25 है तो 12% क्या हो जाएगा? 3 गुना। 16% क्या हो जाएगा? 4 गुना, तो 4/25। 24 क्या है 4 का? 6 गुना, तो 6/25। आपने कहा ठीक है। अब मुझे जल्दी से इनका बताइए, इन चारों की फ्रैक्शन क्या होगी? आप ऐसे देखो कि 4% 1/25, तो 4 का 9 गुना, ये 13 गुना, ये 19 गुना, ये 21 गुना। जल्दी जल्दी से बताओ जी। गोपेश यादव जी, मैं लगता हूं आपने जो कमेंट लिखे हैं सारे कमेंट में पढ़ता हूं क्लास के बाद और कंसर्न टीचर को बोलता हूं। जी हर्षित भाई, बिल्कुल ठीक है। आइए, अब कहानी क्या है? अगर मैं समझदार हूं तो मुझे ये देखना है 36 4 का कितना गुना है? 9 गुना, तो 9/25। 52 4 का कितना गुना है? 13 गुना, तो 13/25। 76 4 का कितना गुना है? 19 गुना, तो 19/25। 84 4 का कितना गुना है? 21 गुना, तो 21/25। बिल्कुल ठीक बात है। अब आ जाइए यहां, 5% की जो फ्रैक्शन है ना मेरे दोस्त, वो होती है 1/20। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार 15 की बताओ, तो किसका गुना है? 5 का कितना गुना? 3 गुना, 3/20। मैं कहूं यार 35 की बताओ, तो 5 का 7 गुना, 7/20। मैं कहूं 45% बताओ, तो आप कहेंगे 5 का 9 गुना है, तो 9/20। मैं कहूं 55% बताओ, तो 5 का कितना गुना है? 11 गुना, तो 11/20। अब ये वाला आप बताओ तीनों, इनकी फ्रैक्शन क्या होगी? ये देखो 5 के कितने गुना है। ये चीजें धीरे 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 टिप्स पे आएंगी। आप पहले दिन मुझे मत कहो कि तुम सीधे सवालों पे आओ। भाई मैं बेसिक से पढ़ाता हूं, बेसिक वाला टीचर हूं, हां, लेकिन आखिरी में कति तोड़ पे ले आऊंगा, जिसे कहते हैं ना टॉप लेवल, वहां तक ले जाऊंगा। लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन माई थिंग्स। आपको मेरी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा।
सर क्लास रुक रही है चलते चलते। मेरे भाई जब भी क्लास लाइव रहती ना, और अगर आपके नेट की फ्रीक्वेंसी हल्की स्लो होती तो बहुत बच्चों की दिक्कत आती। तभी कहता हूं हमेशा रिकॉर्डेड देखो, क्योंकि रिकॉर्डेड में वो लाइव के लिए जो नेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए होती है वो भी खत्म हो जाती है, कम फ्रीक्वेंसी पे क्लास चल जाती है। और 2x की स्पीड पे देखो आप, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, मैं तो खुद ही मान रहा हूं इस बात को। देखिए कितना गुना है, 13 गुना, 13/20। ये कितना गुना है, 17 गुना, 17/20। ये 95 कितना है, 19, 19 गुना 19/20। सिंपल सीधी बात, नो बकवास। अब यहां मैंने क्या किया कि 4% और 5% दोनों की वैल्यू लिख दी, और कुछ मिक्स क्वेश्चन मैंने पूछ लिए। जैसे आप मुझे आंख बंद करके सिर्फ ये बताइए, इस वाले इन सब की फ्रैक्शन बताइए। हेल्प मैं करता हूं, अगलों की आप बताना। देखो ये 92% किसका गुना है? क्या 5 का मल्टीपल होगा या 4 का? तो आप कहेंगे कि सर ये 5 से तो भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग जाएगा। 4 का कितना गुना है सर? तो सर 4 से भाग देंगे तो सर 23 आया। 23 चौक 92 होता है, तो 23 गुना है। तो 4% 1/25, 23 गुना करेंगे तो 23/25। 68 बताओ किसका है, 5 का है 4 का? सर 4 का। कितना गुना है? 17 गुना। 17 चौकू 68, तो 17/25। 32 बताओ किसका गुना है? 4 का। 4 का कितना गुना जी? 8 गुना, तो 8/25। अब ये बताओ 25 किसका होगा, 4 का या 5 का? तो जवाब होगा सर 5 का मल्टीपल होगा, 4 से थोड़ी हो रहा होगा। तो 5 का 5 गुना है, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो 25 5 गुना है तो 5/20। और भिन्न हमेशा ध्यान रखना सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो कट जाएगा 1/4। 35% क्या होगा जी? 5% 1/20, तो 7 गुना, तो 7/20। 90 5 का कितना गुना है भाई? 18 गुना है, तो 5% 1/20, तो 18 गुना यानी 18/20। ध्यान रखना फ्रैक्शन जो होती है सिंपलेस्ट होनी चाहिए। तो 2 नीम 18, 2 ढाई 20, 9/10, 9/10। हाँ जी। अब आइए मेरे बच्चे इस वाली टेबल पर, इसका जल्दी से सभी को आंसर देना है। वो मैंने कराया, ये आपने करना है। कपिल कुमार भाई 18/20 नहीं लिखना, काट के लिखना है, क्योंकि 18-20 में कॉमन आता है, तो 9/10। जल्दी से जवाब दो। आओ भाई आकाश। देखिए भैया 64 4 का कितना गुना है? 16 गुना, तो 4% 1/25, 64 हुआ 16/25। 56 4 का कितना गुना है? 14 गुना, 14/25। 28 4 का कितना गुना है? 7 गुना। 48 4 का कितना गुना है? 12 गुना, 12/25। अब आते हैं 75। 75 5 का कितना गुना है जी? 15 गुना। तो सर 5% 1/20, 75 हुआ 15 गुना, 15/20। लेकिन मैंने कहा कि फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो काटो। 5 3 15, 5 चौक 20, 3/4। जो बच्चे कह रहे हैं कि लैपटॉप पे क्लास नहीं चल रही है, तो एक वीडियो बनानी है कि लैपटॉप में क्लास कैसे चलती है, और ये सारी की सारी मुझे अगले 3 घंटे में बैच में डालनी है, जितनी भी है। फाउंडेशन कैसे देखें, डीपीपी कैसे देखें, क्लास नोट्स कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिल रही है, ठीक है, और जो मैंने बोर्ड पे काम कराया बोर्ड पीएनजी कहाँ मिल रही है, अलग अलग बनानी है। एक ही वीडियो में नहीं डालना, सब कुछ अलग अलग। और उसका ऊपर लिखना कि बोर्ड पीएनजी कैसे ढूंढे। मेरे बच्चों बोर्ड पीएनजी का मतलब होता है जो बोर्ड पे काम हो रहा है, ये पीडीएफ का मतलब होता है जो क्वेश्चन आएंगे उन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ, ठीक है। ये बना के अगले 3 घंटे में जानी चाहिए, और बोर्ड पे ही बनाना है, इसी बोर्ड पे उनको। 45 कितना गुना है भाई? 5 का 9 गुना, तो 5% 1/20, तो 45 और 9/20। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। सत्यम कह रहा है क्या ये याद रखना पड़ेगा? बाबू कुछ भी याद नहीं रखना, आपको केवल एक काम करना है, ये जो फ्रैक्शन की टेबल थी ना, उसको दिन में 2-3 बार लिख लो।
इस वाली टेबल को है ना दिन में 2 से 3 बार लिख लो, देख के लिखो, अलग नहीं, सिर्फ देख पर लिखो। छोटू कह रहा है सर लैपटॉप पर चल रहा है क्लास। भाई चलता है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, उसी के लिए वीडियो बना के डालेंगे। तभी तो अभी व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहा हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो खुद ब खुद सोल्व हो जानी है, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब आइए आगे। अब जैसे आपको अभी याद होगा कि मैंने 90% की सिखाई पीछे, यहां थी ना 90%, तो 18/20 किया। तो 90% को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो मुझे 90 लाना है, तो सर 90 बेसिकली इसका 18 गुना है, तो इसका 18 गुना करेंगे तो 18/20। तो 2 नीम 18, 2 दाई 20, 9/10। सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका उत्तर, या दूसरा तरीका यह है कि 10% की भिन्न 1/10 है, तो 10 का ये कितना गुना है, 90 गुना। ना माफ करना, गलत बोल गया, 90% कितना गुना हो, 9 गुना। तो अगर 10% 1/10 है तो 90% हुआ 9/10। 10% 1/10 है तो 80% क्या हुआ, 8 गुना, तो 8/10। लेकिन इसे काटना होगा, 2 चौक 8, 2 5 10। अब देखो, अब आप धीरे धीरे मेरी बात समझने शुरू करेंगे, एक दिन में किसी को सब कुछ समझ नहीं आएगा। 10% 1/10 है तो 80% क्या हुआ, 8 गुना है, तो 8/10। लेकिन इसे काटोगे तो 2 चौक 8, 2 5 10, 4/5। अब आइए आगे। अगर मेरे भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, आप कहेंगे सर ये तो हमने टेबल में याद कर रखी है 1/5। और अगर मैं 80% की पूछूं तो आप कहोगे इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना करेंगे 4/5। सर इट इज क्वाइट इजी। यानी ये बात तो बहुत आसान है, हम चाहें तो 20 से 80 पे आ सकते हैं, हम चाहें तो 10 से 80 पे आ सकते हैं। आपको पेपर में ये चीज कोई नहीं देगा, ना ये देगा, आपको तो सीधा ये देगा इसकी भिन्न बताओ। तो आप इसे 10 से भी ला सकते हो, 5 से भी ला सकते हो, 20 से भी ला सकते हो, ये आपके ऊपर है। और यही चीजें धीरे धीरे हम सीखने वाले हैं आगे जाके। सो हैव सम पेशेंस, डू नॉट गेट वरीड, जस्ट आंसर मी ओनली दीज 4 थिंग्स। जल्दी से आंसर दो चारों का, ताकि मैं आगे बढ़ू। और जो मेरे भाई कह रहे हैं, देखो अगर आप जीडी की तैयारी करेंगे ना, तो भी परसेंटेज का बेस शुरुआत की 3-4 क्लास मुझे यही पढ़ानी होगी। आप अगर मुझसे सीजीएल मींस की भी पढ़ेंगे ना, उसके लिए भी बेस तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। आप क्यों बावले हो रहे हैं, मुझे हर चीज के लिए बेस बताना पड़ेगा। एक बच्चा पूछ रहा है कृष्ण गुजर के, कृष्ण नाम था, एमसीक्यू कब कराओगे। भाई एमसीक्यू भी बताऊंगा, लेकिन चाचा बेसिक तो सीख ले, वरना यही अंगूर काले वाला तेरे सर पे मारूंगा यहां से खींच के। देखो 10% 1/10 तो 20% 2/10। भाई 2 गुना है, काटेंगे तो 1/5। 30% 10% 1/10 तो 30% 3/10। 40% 4/10 काटोगे 2/5। 50% 5/10 काटोगे 1/2। हाँ जी, विवेक कुमार ने 5/10 लिखा। ढक्कन 5/10 कटता है आपस में, फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आनी है। अब आइए आगे, ये सब कर लोगे 8/10 8/10। अब आइए यहां देखिए यार, मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 100% की भिन्न बताओ तो आप कहोगे देखो सर 100% की फ्रैक्शन निकालनी है तो तरीका ही होगा 100 यहां रखो और बटे परसेंटेज यानी 100। तो 100 से 100 काटोगे 1 आएगा, यानी 100% की जो भिन्न होती है सर वो होती है 1। तो अगर 100% की 1 है तो 200% की 2 हो जाएगी, 300 की 3 गुना, 500 की 5 हो जाएगी। मैं कहूं यार 900% की फ्रैक्शन क्या, तो 100% की 1 तो 900 की 9। मैं कहूं यार 1900% की फ्रैक्शन क्या, तो आप कहोगे 100% की 1 है तो 1900, 19 गुना हुआ तो 19 हो गई। इसमें कुछ सोचने वाली बात थोड़ी है। टैबलेट में क्लास नहीं चल रही, ढक्कन टैबलेट में भी चलती है। ये 4% का तो रिपीट हो गया। अबे ये फाइल ही रिपीट हो गई क्या पूरी। हाँ ये तो करा चुका, कहाँ भाग रहे हो बे। अच्छा एक बात का जवाब दो मुझे, अब ये दोबारा भी करा दूंगा कल, एक बार आओ। अब मुझे ये बताना 1/1 कितना परसेंटेज कहलाता है। तो आप कहेंगे अगर 1/1 को परसेंटेज में बनाना है तो गुना 100 करेंगे, तो ये आएगा 100%। 2/1 कितना परसेंटेज बना, 200%।
क्योंकि सर अगर एक 1/1 का मतलब एक भी लिख सकते हैं, तो एक को अगर हम 100% लिखते हैं तो 5 को क्या लिखेंगे सर? 500%। 6 को क्या लिख देंगे? 600%। 13 को क्या लिख देंगे जी? 13 का मतलब 13/1 की इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 1300%। तो ये कुछ अलग नहीं है, नया नहीं है, सारी वही बातचीत है ना? जो वहां पढ़ा है उसी का उल्टा है। तो देखो मेरे भाई, सर जी ये बिहार सीजीएल में काम आएगा भाई? दुनिया जहान में जहां मैथ पूछा जाता है हर जगह काम आएगा। बस ये काम रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, CALM, काम। आप आज इतना करिए, अरे मार गोली दुनिया जो कहती रहती बुरा बुरा, आप एक काम करिए, और वो काम मेरे बच्चों ये है कि आप शांति से इन चीजों को पढ़ के आइए, क्योंकि कल से चीजें थोड़ी आगे स्टार्ट होगी। और अब जितने भी आपके डाउट्स हैं छोटे छोटे ऐप से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, अर्थमेटिक में क्लास कहाँ मिलेगी, फाउंडेशन, ये वो सारी चीजों के आज जवाब आपको मैं वीडियो के थ्रू दे रहा हूं। आज क्लास में इतना ही रखता हूं, कल से थोड़ा सीरियस होकर लगेंगे मेरे भाई। तो अब आप परेशान नहीं करना, हर चीज का समाधान आपको मिलेगा, एक सप्ताह में एक एक चीज मिलेगी। और अब हमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा क्वालिटी मतलब कंटेंट का। अभी तक बेसिक ही चल रहा था, डेमो चल रहा था, तो मैं भी नहीं कह रहा था। कल से शायद डेमो बंद हो जाएगा, तो उसके बाद वही बच्चे रहेंगे बैच में जिन्होंने पैसा दिया हुआ है। तो कल शायद मैं व्हाट्सएप नंबर रिलीज कर दूं, नहीं तो मंडे को हर हाल में करूं। नमस्कार भाई।